नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं पवन शर्मा। एक बड़ी खबर और हैरान करने वाली खबर। इंटरनेशनल ड्रग माफिया ने सीमांत इलाकों में रहने वाले लोगों के बैंक अकाउंट के भीतर पैसा डालकर एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने का काम शुरू किया हुआ है। ये इंटरनेशनल ड्रग रैकेट जो हैं, इन्होंने दूर दराज के इलाकों में, गांवों में, जितने भी दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं, उन तक अपनी पहुंच बनाई है। और ये रैकेट एक ऐसे तरीके से काम करता है कि लोगों को खबर भी नहीं होती और उनके अकाउंट में पैसा आ जाता है। फिर पैसे का लालच देकर परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ मिला लिया जाता है। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है और जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के तहत हिमाचल पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था और उसी के आधार पर एक FIR 64/225 वो दर्ज की गई। उस पर कार्रवाई करते हुए एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा हुआ मोती शर्मा उर्फ मोंटी शर्मा, उसको हिरासत में शिमला पुलिस ने लिया था। जब पुलिस ने इसके ऊपर जांच की और उससे कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि जम्मू कश्मीर के जिला जम्मू के अखनूर इलाके में एक महिला का बैंक अकाउंट ऑपरेट हो रहा था, जिसमें लाखों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी। जब ये खबर हिमाचल पुलिस को मिली, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचित किया। एक टीम वहां से आई, एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी अपने साथ टीम लेकर आया और जम्मू कश्मीर पुलिस के अखनूर में बैठकर इस पूरी रणनीति के ऊपर पुलिस के साथ चर्चा की और रेड की गई गुड़ा ब्राह्मणा, जो अखनूर का इलाका है, वहां पर उस महिला के घर पर। हिमाचल पुलिस ने जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता से महिला और उसके बेटे दोनों को हिरासत में लिया है और उन्हें लेकर वापस शिमला पहुंच चुकी है। जो जानकारी द न्यूज रूम 24 आवाज को मिली है कि एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट जो है, उसके साथ जुड़े हुए भारत के कुछ ऐसे ड्रग पेडलर हैं जिनको ये काम सौंपा गया है कि वो अपने रसूख से, अपने रिश्तेदारी के चक्कर में उन लोगों तक पहुंच बनाए जो महिला अनपढ़ है लेकिन बैंक अकाउंट उनका है। उनके अकाउंट में मोटी रकम डाल दी जाती है और उनके घर के किसी सदस्य को पैसों का लालच देकर अपने साथ मिला लिया जाता है। ऐसा ही हुआ है गुड़ा ब्राह्मणा में। गुड़ा ब्राह्मणा जो कि अखनूर का एक हिस्सा है, यहाँ पर एक महिला जो थी, उसका बेटा जो था, वो महिला का पूरा अकाउंट ऑपरेट कर रहा था। पुलिस ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने कहा कि वह अनपढ़ है, उसे कुछ नहीं पता उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं। हाँ, इतना जरूर है कि ATM जो है वो बेटे के पास है। जब ये अकाउंट खुलवाया गया होगा उस समय जो ATM कार्ड लिया गया होगा वो उसके बेटे ने रखा है। लेकिन मोंटी शर्मा, जो मोती शर्मा उर्फ मोंटी शर्मा है, वो हिमाचल में बैठकर ये पैसा उस महिला के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा था और महिला का बेटा जो है वो ATM के जरिए जहां पर दूसरे साधनों से वो पैसा वापस हिमाचल भेज रहा था। दरअसल हिमाचल प्रदेश पुलिस ने जनवरी 2023 को एक मामला दर्ज किया था। कांगड़ा और नूरपुर के बीच में एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए 4 से 5 लोग पकड़े थे। जब उनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि मलेशिया, जर्मन, कनाडा, USA, UK या फिर दूसरी कंट्रियां, दुबई, यहां पर बैठे हुए लोग जो हैं वो इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का जो हिस्सा है, वो पैसा जो है इन इलाकों में फ्लोट करवाते हैं। जो भी मादक पदार्थ जहां पर आते हैं, जब उनको बेचा जाता है, जो कलेक्शन होती है, वो सारी की सारी कलेक्शन इन एजेंट्स के पास इकट्ठा होती है। फ्लीट एजेंट, फील्ड एजेंट और चीफ एजेंट, 3 एजेंट बनाए जाते हैं जो पूरी कलेक्शन को करते हैं। इस कलेक्शन को करने के बाद जब चीफ एजेंट के पास ज्यादा माल आ जाता है तो वहां पर यह डिसीजन लिया जाता है किन किन अकाउंट में पैसा सुरक्षित रखा जाएगा। फिर वो लोग काम में आते हैं जो ड्रग पेडलिंग का काम करते हैं। उनके जो संपर्क होते हैं दूर दराज इलाकों में, हो सकता है उनके रिलेशंस में हो या फिर किसी दोस्ती के चक्कर में हो, तो वो लोग ट्रैक किए जाते हैं। उन लोगों की निशानदेही की जाती है जो लोग अनपढ़ हैं। उनके अकाउंट जो हैं, उनके बच्चे जो हैंडल करते हैं, उनको अपने साथ मिला लिया जाता है और फिर इन अकाउंट में लाखों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, जिससे ये लोग आसानी से अपना पैसा जम्मू से दिल्ली, दिल्ली से हिमाचल, हिमाचल से दिल्ली, पंजाब और उसी के रास्ते ये पैसा बाहर भी चला जाता है। या फिर ये इंडिया के भीतर ही जो ड्रग पेडलिंग, जो ड्रग माफिया के लोग हैं, वो पैसा एकत्रित कर लेते हैं। ये एक हैरान करने वाली खबर थी। हिमाचल में बैठकर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट के लोग
जो बाहर से आने वाले मादक पदार्थ हैं उनको बेचकर पैसा कहां पे रखते हैं और किस तरह से इस पैसे को कलेक्ट किया जाता है। ये एक वाकया जम्मू कश्मीर का आया है, हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी कहा है कि वो हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे मामले की जांच भी करेगी और हो सकता है और भी केस इस इलाके से जुड़े हुए मिल जाएं जहां पर इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े हुए लोग पैसों का आदान प्रदान करते हैं। जिस तरह से आप जानते होंगे जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के दौरान हवाला का पैसा कारोबारियों के जरिए या फिर कुछ संगठनों के जरिए या फिर ऐसे जो एनजीओ हैं उनके जरिए आता था। इसका पर्दाफाश पहले हो चुका है, एसआईए ने जो किया था, एनआईए ने जो किया था। तो ये भी मामला अब बड़ा है जिसके ऊपर एनआईए भी जांच कर सकती है कि इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब या फिर दूसरे सीमावर्ती राज्यों के कितने लोग इसमें शामिल है। यहाँ से करोड़ों रुपए का जो लेन देन हो रहा है उन अकाउंट्स की जांच भी फिर हो सकती है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।